अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब यहाँ पर आ जाएं। आपके पास ये सेट ऑपरेशंस में पीछे पढ़ा चुका हूँ। सेट ऑपरेशंस ये टोटल 4-5 हैं जो कि आपने सीखने हैं। इनको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये सब होते क्या हैं। तो ओवरऑल आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपके पास यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस दो टाइप के आगे पढ़ने हैं, सिंपल डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जिस तरीके से आप एडिशन पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर उसी तरीके से यूनियन है। तो मैथ अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस है एडिशन। सेट ऑपरेशन में यही चीज यूनियन के तौर पे लिखी जाती है। इंटरसेक्शन में आप कॉमन लेते हैं। डिफरेंस आपके दो टाइप के, एक सिंपल डिफरेंस और एक सिमेट्रिक डिफरेंस। पार्टीशन प्रोडक्ट जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई है ये कैसे होते हैं इनको अभी आगे डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट इसी के ऊपर भी, फॉर एग्जांपल ए एक सेट है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये जो डैश लगा हुआ है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डैश रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को। तो आपके पास ये सारी चीजें अभी वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका यूनियन से स्टार्ट होगा। अब अगर आपको वन बाय वन हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपसे सवाल में कहा जाता है यूनियन निकालना, तो पहले आपको ये तो काम यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब आपके पास पहला काम है यूनियन निकालना। तो यूनियन आपने मेन हेडिंग डालनी, यूनियन निकालना सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड द यूनियन ऑफ, या फाइंड सिंपल आप क्वेश्चन लिख लें फाइंड, बल्कि फाइंड भी ना लिखें, पहले लिखें सेट गिवन है आपको इफ ए एंड बी। सवाल आप लिखें यहाँ पर इफ ए इज इक्वल टू लेट सपोज 1 2 3 है, और बी आपके पास एंड बी इज इक्वल टू लेट सपोज कोई भी रैंडम ले लें 2 3 4 या 6 कुछ भी ले लें। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपने फाइंड करना है, यहाँ पर लिखेंगे देन फाइंड। अब आपको अगर मैं कहूं यूनियन निकालें, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपको निकालना है, इधर जगह कम पड़ जाएगी तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको अब ए यूनियन बी निकालना है, फर्स्ट पार्ट है। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करना है दिल चाहे तो सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद अब आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे सिंस ए आपको गिवन है जो भी सेट है 1 2 3, बी आपको गिवन है 1 बल्कि 2 3 4 और 6, ये आपके पास सेट गिवन है। अब इनका आपने यूनियन लेना है तो हेडिंग डालेंगे यूनियन ऑफ, आपकी हेडिंग क्या आएगी? यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी की आपने स्टेटमेंट देनी है हेडिंग वाइज, तो आपने ब्लैक पेन से इसकी हेडिंग डाल दी। अब उसके बाद यूनियन आपने ये सेट ऑपरेशन अप्लाई करना है। ए यूनियन बी क्या होगा? सबसे पहले आप ए की जगह उसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3, ये ए का सेट है। यूनियन का सिंबल इस तरीके से, बी आपके पास 2 3 4 6, ए यूनियन बी, ये आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा। यूनियन का मतलब क्या है? सिंपल एडिशन, ऐड करना, एक साथ इकट्ठा करना। तो यूनियन करना है आपने, तो आप क्या करेंगे? प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, तो 1 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6। अब आपको नजर आएगा 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन वैल्यू है उसको एक दफा लिखते हैं, दो दफा नहीं लिखते। इधर भी आपके पास 2 है, इधर भी 2 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो आप दोनों में से एक दफा लिखेंगे और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जितने भी हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे अलग अलग। अब ये जो आपने काम किया है दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट्स। कोई भी आपको सेट गिवन होगा, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए कि मुझे बी यूनियन ए निकाल के दें, वही चीज है। अब तरीकेकार वही है, आप लोगों ने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, ए और बी बताने उसी तरीके से। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर इधर से काम करवा रहा हूँ, यूनियन ऑफ बी एंड ए। तरीकेकार चेंज है, आगे आपके पास बी एंड ए इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे बी यूनियन ए में, तो पहले सेट ऑफ बी विच इज 2 3 4 एंड 6, यूनियन का सिंबल, देन ए 1 2 एंड 3। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है लेकिन तरीकेकार सेम है। तरीकेकार सेम किस तरीके से? जब आप इसमें यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यूनियन ऑफ बी एंड ए आपका वही तरीका है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। 9 क्लास में ये सारा काम सीखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको सिखाया हुआ, मैंने ही सिखाया है, तो जाहिर है आपको ये सारे काम आते हैं।
तो बी यूनियन ए किस तरह से आएगा, सबसे पहले आप छोटी वैल्यू लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 6, जितने भी सेट अवेलेबल हैं, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं सेट में, वो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और जो डबलिंग है यानी कि जो वैल्यू कॉमन है उसको एक दफा लिखेंगे। अगर आपके पास बी यूनियन ए जिस तरह निकाला गया है और ए यूनियन बी निकाला था, दोनों में कोई फर्क तो नहीं हुआ क्योंकि आंसर दोनों का सेम आया है। तो यहाँ पर एक और आगे प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी 9th में सीखी थी। ये सारा काम पिछला तकरीबन रिवाइज हो रहा है, जो आप पिछले साल सीख के आए हैं वही यहाँ पर ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। तो आपने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मैथमेटिकल टर्म में बात कर रहा हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, दोनों का आंसर 6, दोनों इक्वल ही होंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती थी कि आप अपनी वैल्यू को आगे पीछे कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मसला नहीं है। सिमिलरली सेट ऑपरेशंस में अगर आप ए यूनियन बी लेते हैं या बी यूनियन ए लेते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जिस तरीके से, उसी तरीके से आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, पहले इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं इंटरसेक्शन के टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये सिंपल सा आपका यूनियन का टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन क्या है, आपके पास अगर सवाल आया फॉर एग्जांपल ए और बी, ये दो गिवन सेट हैं, आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन इज अ सेट ऑपरेशन बिटवीन टू सेट, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो सेट के दरमियान ही सारे ये ऑपरेशन होते हैं। तीसरा फिर उसके बाद आएगा तो अलग केस होगा, वो बाद में बात करेंगे। तो बहरहाल आपको ए और बी ये दो सेट गिवन है, आपने इसके दरमियान इंटरसेक्शन निकालना है। तो सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे सिंस ए और बी, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने अलग सेट बना दिए, ए अलग बना दिए, बी अलग बना दिए, तो ए और बी यहाँ पर डिफरेंट सेट हैं, तो आपने वो मेंशन किया। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी की। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी करने का तरीका उसी तरीके से जैसे यूनियन करते थे, अब इंटरसेक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, जो यूनियन का सिंबल था उसको उलट दें, इंटरसेक्शन बन जाएगा। ए आपके पास 1 2 3 है, इंटरसेक्शन बी आपके पास 2 4 6 ये हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब आपने इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, जब भी दो सेट के दरमियान आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इन दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज कितनी और कौन सी हैं, तो सिर्फ यहाँ पर 2 एक वाहिद नंबर मुझे नजर आ रहा है जो कि कॉमन है, तो इधर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। लेट सपोज यहाँ पर 2 नहीं होता तो फिर क्या आता कॉमन, फिर कुछ कॉमन नहीं आता, तो उस सूरत में आपका आंसर नल सेट होता। तो जब कुछ कॉमन ना आए तो इसका मतलब नल सेट वहां पर आंसर आएगा, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट नहीं होता दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एंड दैट एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर दिस, और दूसरा एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरीके से आप नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो नल सेट आता आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन है तो ये यूनिट सेट कहलाता है, तो यूनिट सेट इसका आंसर आया है। तो बहरहाल सिर्फ 2 इसमें कॉमन था। सेम क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि आपने बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन ए के लिए आप स्टेटमेंट उसी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर मैंने जो सोल्यूशन की हेडिंग है और ए और बी मेंशन नहीं किया, मैं डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ लेके जा रहा हूँ। बी इंटरसेक्शन ए, सी तो मैंने नहीं लिखा, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए कैसे करेंगे, आप यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए पहले बी के एलिमेंट लिख दें, बी आपके पास 2 4 6 है, इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट 1 2 3 है, इधर भी आंसर आपके पास वही 2 आएगा। तो बी इंटरसेक्शन ए लें या ए इंटरसेक्शन बी लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको लिखवाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन। तो यूनियन जब आता है दोनों के दरमियान तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखते हैं, और जब इंटरसेक्शन आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं। तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें तो भी आपके पास आंसर सेम आता है। आप ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें तब भी आंसर सेम आएगा। और ये प्रॉपर्टी, ये लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सिंपल सा आपके पास इंटरसेक्शन का टॉपिक था। अब इसको नोट करें और फिर जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, विच इज डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका सिंपल डिफरेंस है। सिंपल डिफरेंस आपके डिफरेंसेस मैंने कहा ए और बी दो कैटेगरी है। ए आपके पास कैटेगरी मैंने की सिंपल डिफरेंस, बी कैटेगरी अभी आगे सीखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिंपल डिफरेंस आप निकाल रहे हैं। सिंपल डिफरेंस के लिए मैंने आपको सवाल लिख दिया ए और बी के दरमियान सिंपल डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल डिफरेंस के ऑपरेटर ये माइनस साइन है। तो जब माइनस साइन लिखा हुआ नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान सिंपल डिफरेंस निकालना है। तो अब मेरे पास a माइनस बी, ये a माइनस बी बेसिकली सिंपल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तरीकेकार वही है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, a और b मेंशन करना है, सेट क्या है, फिर हेडिंग आपकी मर्जी है, आप सिंपल डिफरेंस ऑफ a एंड b लिखें या सिंपल आप इसी तरीके जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दें। आप डिफरेंस ऑफ a एंड b लिखें तब भी इसका यही मतलब है, और अगर आप सिंपल डिफरेंस पीछे लिखना चाहते हैं सिंपल डिफरेंस ऑफ a एंड b तब भी वही मतलब होगा। तो सिंपल डिफरेंस अगर लिखेंगे तो आपकी जगह ज्यादा कंज्यूम होगी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये अभी काम कर रहे हैं डिफरेंस, जो अगर लिखा आएगा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी तो इसका मतलब सिंपल डिफरेंस है। तो सिंपल डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी। ए आपके पास 1 2 3 ये सेट है, माइनस बी आपके पास 2 4 6। इस सेट के अंदर, इस ऑपरेशन के अंदर क्या आप काम करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कॉमन इनमें क्या है। तो कॉमन इनके अंदर अभी इस वक्त सिर्फ 2 है। आप क्या करेंगे, वो कॉमन वैल्यू दोनों की हटा देंगे, ये आपने पेंसिल से अपने पास कट करना है। और जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ मेंशन करने, सेकंड सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपने निगलेक्ट कर देना है। जब भी आप सिंपल डिफरेंस लेंगे तो सिंपल डिफरेंस में जो कॉमन आ रहा है, जैसे इंटरसेक्शन में जो कॉमन आता था, इंटरसेक्शन में जो वैल्यू कॉमन आ रही है उस वैल्यू को आप सेट में अलग करके लिखते थे। लेकिन सिंपल डिफरेंस में जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको काट देते हैं, माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं, जो आपका दिल चाहे उसको कहें। तो आपने उसको हटा दिया, कट कर दिया। और जो फर्स्ट सेट है, जो आपके पास फर्स्ट सेट है माइनस से पहले वाला, उसके एलिमेंट जितने भी रिमेनिंग हैं वो आपने यहाँ पर एक सेट बना के लिख दिया। तो आपके पास 1,3, ये आपके पास 1,3 सिर्फ लिखा जाएगा। जो 4,6, ये 4 और 6 एलिमेंट बाकी रह गए, इनको आप निगलेक्ट कर देंगे, इनको आप हटा देंगे, ये इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में। तो ये सिंपल सा आपके पास ऑपरेशन है ऑफ सिंपल डिफरेंस। अब नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर b माइनस ए मैं करवा रहा हूँ। अब अगर जिस तरीके से a माइनस बी था, अब b माइनस ए आ जाए तो आपने वो सारे लवाजमात खुद पूरे करने। स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लिखनी है डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। तो डिफरेंस ऑफ बी एंड ए जब लिखेंगे तो आपके पास b माइनस ए। अब यहाँ पर b माइनस ए का आंसर डिफरेंट आएगा। b आपके पास 2 4 6 है और माइनस ए आपके पास 1 2 और 3 है। अब 2 4 6 में और 1 2 3 में 2 कॉमन है अगेन। तो आपने क्या किया, 2 को काट दिया, पेंसिल की मदद से आपने ये काम करना है, गंदगी मचाना है। और अब जो पहला सेट है दैट इज बी, इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स विच आर 4 एंड 6 ये लिखे जाएंगे सिर्फ। तो अब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो जो मेरे पास आंसर आया है वो a माइनस बी का डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। तो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी कह लें, इसको एक लॉ कह लें, या आपने इसको प्रूव करके देख लिया कि आप a माइनस बी कर रहे हैं और फिर b माइनस ए कर रहे हैं, दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास जगह चेंज करने से आपका आंसर चेंज नहीं होता। जैसे यूनियन, आप पहले ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें, आंसर सेम आएगा। ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर ए माइनस बी ले रहे हैं या बी माइनस ए ले रहे हैं, आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा, क्योंकि इनकी नौयत डिफरेंट है, इनका काम करने का तरीका डिफरेंट है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉमन वैल्यू कट जाएगी और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैं वो आपका आंसर होगा। इधर आपके पास कॉमन वैल्यू कट गई, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट बी था, ए के एलिमेंट डिफरेंट है, बी के डिफरेंट है, वो यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ गया। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास था सिंपल डिफरेंस का। इसको जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट हम आ रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पे।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में आपके पास यहाँ पर अब इस तरीके से अगर सवाल आया है ए डेल्टा बी निकालना है, तो ए डेल्टा बी अगर निकालना है मुझे, तो उसमें आपका तरीकेकार यहाँ तक तो सेम है कि आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फिर कहेंगे सिंस ए और बी क्या है, सोल्यूशन की आपने प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है। ए और बी आपके पास सवाल में गिवन होंगे, आपने स्टेटमेंट लिखी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए डेल्टा बी, ये डेल्टा का सिंबल आपने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो ए डेल्टा बी अगर निकालना है, यानी कि डेल्टा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो ए सेट डेल्टा बी सेट। अब इनके दरमियान डिफरेंस कैसे निकलता है, आप क्या करते हैं, जो सिंपल डिफरेंस का काम था वही यहाँ पर आप करेंगे, जो कॉमन वैल्यू है इत्तेफाक से सिर्फ एक ही कॉमन है, वो कट हो गया। अब सिंपल डिफरेंस में आप कहते थे कि हम जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आप फर्स्ट सेट के भी और सेकंड सेट के भी मिला के लिखते हैं। तो जिस तरह आप यूनियन किया करते थे, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, बस फर्क यह है कि जो सेम है कॉमन है वो कट जाएंगे। यूनियन में क्या होता था, जो कॉमन है वो एक दफा लिखे जाते थे, सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन है वो कट जाते हैं और बाकी सारे असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर तरतीब से आते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सा मेथड है, आपका एक सेट ऑपरेशन है ऑफ योर सिमेट्रिक डिफरेंस। ये आपके पास फर्स्ट मेथड है। अब मैं एक और सेकंड मेथड करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपकी किताब ने भी इस सेकंड मेथड को प्रिफर किया हुआ है, समझाया हुआ है। फॉर्मूला किताब में डिफरेंट है, वो फॉर्मूला आपको मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो काम मैं करवाने जा रहा हूँ वो सेकंड मेथड, आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला आपके पास ए डेल्टा बी, जो कि किताब ने भी आपको दिया हुआ है, विच इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा फॉर्मूला है जो अभी मैं करवा रहा हूँ, ए डेल्टा बी आपके पास ए माइनस बी, फिर आप इसमें यूनियन करेंगे बी माइनस ए करके। तो जो काम आपने अभी किया है उसको सेकंड मेथड के थ्रू अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो सेकंड मेथड ये वाला मैं क्वेश्चन सेकंड करवा रहा हूँ, सेकंड मेथड का ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला आपने घर पे करना है। जिस तरह से ये करवा रहा हूँ उसी तरीके से ये होगा, उसी स्टेप में होगा। तो यहाँ पर अभी हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ए डेल्टा बी आपके पास सवाल आया, फॉर एग्जाम्पल आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली है, मैं उसके आगे से काम करवा रहा हूँ। आप कहेंगे सिंस ए और बी ये सेट गिवन है, वो भी आप खुद लिख लें, मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ। ए और बी आपके पास यही सेट है, 1 2 3 ए है, 2 4 6 बी है। और आप कहेंगे सिंस हमारे पास ए डेल्टा बी बराबर होता है, फॉर्मूला लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपके कुछ स्टेप्स बनते हैं। स्टेप नंबर 1 आप यहाँ पर उसी तरीके से लिखेंगे, स्टेप वन क्या है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आपका स्टेप 1 है। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी कैसे आएगा, ए माइनस बी, ए आपके पास 1 2 3 था, माइनस बी आपके पास 2 4 6 है। तो इसमें से जब कॉमन आपने कट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो 1 और 3 फर्स्ट सेट के एलिमेंट वापस रह गए। तो फर्स्ट सेट में से 1 और 3 थे, तो आपके पास 1 और 3 आ गया। सेकंड स्टेप पे आएंगे, सेकंड स्टेप यानी स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे ऑफ बी एंड ए। तो डिफरेंस ऑफ बी एंड ए बी माइनस ए, ये सब मैं आपको पीछे निकलवा के दिखा चुका हूं वैसे, 2 4 6 माइनस ए आपके पास 1 2 3 है, तो आप इसमें माइनस करते हैं, डिफरेंस लें, आंसर आपके पास क्या आया 4,6। तो बी माइनस ए आपने किया, और फिर उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आएंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, ये दो सेट नए हैं, ये अलग सेट हैं, ये अलग अलग आपके ए और बी नहीं है। अब ये तीसरा एक नया सेट आ गया विच इज ए माइनस बी, चौथा एक नया सेट आ गया विच इज बी माइनस ए। आपने यहाँ पर क्या करना है, यूनियन ऑफ दिस करना है। तो आपके ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, 1,3 और यूनियन 4,6। यूनियन करने पर आंसर क्या आएगा आपके पास 1 3 4 6, और ये वैल्यू
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या थी, ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए डेल्टा बी थी, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ए डेल्टा बी आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला जो मेंशन किया है, आपने इसकी जगह डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी। अब अगर आप गौर करें 1346 और इधर भी 1346, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। मेथड चेंज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको जो मैंने वहां पर मेथड सिखाया है, इधर यहाँ पर मैंने क्या कहा, डेल्टा का मतलब क्या है, जो कॉमन है वो कट कर दें और दोनों सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कंबाइन करके, जिस तरह यूनियन में करते हैं वैसे यूनियन करते हैं, इनको ऐड कर दें। वही काम सेम इधर फॉर्मूले में बताया जा रहा है। आपने क्या किया, a माइनस बी किया, दोनों में जो कॉमन है कट किया, a वाला अलग हो गया। b माइनस ए में दोनों में जो कॉमन है वो कट किया और b वाला सेट अलग हो गया, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे दोनों के वो अलग अलग हो गए। एंड में आपने इन दोनों का यूनियन कर लिया और आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यही पूरा मेथड आपका कॉन्सेप्ट है ए डेल्टा बी का। यही सारी बातें ए डेल्टा बी में आपने सीखी हैं। तो इस तरीके से आपके पास सिंपल सा ये वाला काम था सेकंड मेथड का। अब अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ए डेल्टा बी बताएं क्या है, जो कि एग्जाम में पास्ट पेपर में बोर्ड में आया हुआ भी है, तो आपको ये सेकंड मेथड करना है, आपको फर्स्ट मेथड नहीं करना। फर्स्ट मेथड कहाँ करना है, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा। यहाँ पर फिलहाल आपने इसी तरीके से सेकंड मेथड अप्लाई करना है, अगर खाली आपके पास ए डेल्टा बी या बी डेल्टा है, इस तरह के सवाल आता है। अब आपने होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपने ये वाला करना है, इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। ए यूनियन बी पहले निकालेंगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, थर्ड स्टेप में सिंपल डिफरेंस लेंगे बिटवीन ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों के दरमियान सिंपल डिफरेंस लेंगे तो ज़ाहिर इंटरसेक्शन वाले पूरी ही वैल्यू कट जाएगी, और जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे उन्हें आपने जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका एक नया सेट बना के लिख देना है। वो आंसर ए डेल्टा बी का आ जाएगा। तो वो आंसर भी वही आएगा जो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको भी अपने पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूँ, बी डेल्टा ए। ये आप लोगों ने घर पे ट्राई करना है, बी डेल्टा ए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं अभी लिखता हूँ, वो भी आपने घर पे सॉल्व करने। तो बहरहाल सिमेट्रिक डिफरेंस तक का काम यहाँ पर आज मैंने आपको करवाया है। अब अपने होमवर्क क्वेश्चंस देख लें, या आपने होमवर्क के तौर पे इनको घर पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन होगी तो मैं डिस्कस करवा दूंगा, अदरवाइज अगर नहीं पूछेंगे तो ये फिर जाया हो जाएंगे, मैं इसको करवाऊंगा भी नहीं। ये जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, ऑल्दो ये वाला टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। ए के एलिमेंट्स एक्स हैं, एक्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन बट इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए आपके पास नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, 1 2 3 4 5 और लेस देन बट इक्वल टू 6, तो 6 से छोटे और उसके बराबर, तो 1 से लेके 6 तक ये सेट ए हो गया। बी आपके पास गिवन है, टेबुलर फॉर्म ही गिवन है, तो अब सी पे आ जाए। आपके पास यहाँ पर y सच दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर एंड y इज लेस देन 5, तो होल नंबर स्टार्ट 0 से होते हैं, 0 1 2 3 4, लेस देन 5 है, लेस देन एंड इक्वल टू कहा जाता तो हम 5 भी इंक्लूड कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है लेस देन 5, तो लेस देन 5 की वजह से हमें 5 से छोटी वैल्यू विच इज इक्वल टू 4 वहां पर स्टॉप करना है। ये सेट कहलाते हैं फाइनाइट सेट, लेकिन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट हैं। क्यों इनफाइनाइट का मतलब, ये कहीं पे स्टॉप नहीं होते, चलते रहते हैं, अनलिमिटेड है। आपको इनको फाइनाइट करने के लिए ब्रेक करना पड़ता है, किसी जगह स्टॉप करना पड़ता है, कि कहीं पे आपने रोकना है, जैसे कि लेस देन एंड इक्वल टू 6, लेस देन 5, ये आपने रोक दिया तो इनफाइनाइट सेट को कन्वर्ट कर दिया आपने फाइनाइट सेट में। तो यहाँ पर ए आपके पास इस तरीके से ये गिवन है, बी उधर टेबुलर फॉर्म ही गिवन है, सी आपके पास ये जो लिखा हुआ है इसको आप कन्वर्ट इस तरीके से करते हैं। ये आपको खुद करना आना चाहिए, लेकिन मैंने बहरहाल बता दिया है। ये आपके पास ए बी और सी सेट गिवन है, और ये तकरीबन 9 सवाल मैंने आपको दिए हैं। जिस तरीके से आज का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, आपने इन 9 सवालात को प्रैक्टिस के तौर पे घर पे होमवर्क करना है, और जो समझ ना आए इसमें से तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं जब पूछूंगा तो वो डिस्कस करना है। क्लियर है यहाँ तक?